आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग चैप्टर 4 का एमसीक्यू सीरीज दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला जितना भी एमसीक्यू जितना भी वीडियो बना है उसमें 40 तक कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। आज हम लोग 41 से चालू करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र पर चुंबक क्षेत्र बी का परिमाण है। तो हमारे पास क्या है, कोई वृत्ताकार कुंडली है जिसमें क्या हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है और इसका त्रिज्या कितना है, आर है। तो इसमें किसके केंद्र पर चुंबक क्षेत्र कितना होगा। तो जब भी किसी पर भी देखिए, जब भी चुंबक क्षेत्र का फॉर्मूला पूछे ना किसी के कारण भी, तो आई अपॉन आर लिख दीजिए कि आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, त्रिज्या कितना आर है, ठीक है। क्योंकि रॉड भी लेंगे तो रेडी मतलब दूरी लेना होगा ना, तो आर ही मानते हैं, तो आई अपॉन आर लिख दीजिएगा। उसके बाद एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है समानुपाती हटाकर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। तो अगर वृत्ताकार कुंडली दे दे तो इसका एरिया तो 2 पाई आर आता है, तो इसका मतलब पाई भी खत्म हो गया होगा, 2 घट गया होगा। तो यहाँ पर इसलिए लिख देना है 4 पाई में अगर 2 पाई से भागा देंगे तो कितना आएगा 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख देना, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो रहा है, ऑप्शन ए हमारा सही हो रहा है। 42 नंबर सवाल देखो क्या पूछ रहा है कि किसी धारा अल्पांश के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबक क्षेत्र समानुपाती होता है। कोई अल्पांश मतलब छोटा सा टुकड़ा है, बायो सावर्ट का नियम के कारण से पूछ रहे। देखो छोटा सा टुकड़ा है तार का, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है, मान लो ये तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है। तो छोटा टुकड़ा के कारण इसके आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है जहां पर चुंबक क्षेत्र कितना होगा। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। मतलब कोई भी चुंबक क्षेत्र होता है अगर किसी तार या अल्पांश के कारण है, तो वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबक क्षेत्र घटेगा। तो वही पूछा है कि अगर आर पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो आर बढ़ाने पर चुंबक क्षेत्र घटता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्क्वायर का होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। एक आवेश क्यू एक समान चुंबक क्षेत्र बी में घूम रहा है। कोई आवेश है जो क्या कर रहा है, एक समान चुंबक क्षेत्र में घूम रहा है, ठीक है। जैसा कि वेग v के लंबवत है, तो आवेश पर लगने वाला बल बताइए। तो तुम लोगों को बताए थे कि अगर कोई हमारे पास चुंबक क्षेत्र है और इसमें कोई आवेश डाल दे, तो ये आवेश क्या होने लगेगा, ट्रैप हो जाएगा और घूमने लगेगा, तो v वेलोसिटी से घूमने लगेगा। तो इसका आंसर क्या होता है कि कितना बल लग रहा है इस आवेश पर, लगने वाला बल कितना है, तो क्यू भी बी साइन थीटा होता है। तो थीटा बाबू बोला है 90 डिग्री, तो क्यू भी बी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, क्यू भी बी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। अब देखो 44 नंबर क्या पूछ रहा है कि एक आवेश क्यू एक समान चुंबक क्षेत्र बी में इस प्रकार गति कर रहा है कि वेग v के समांतर है। मतलब कोई आवेश चुंबक क्षेत्र में घुस गया है और वेग जो है ऐसे है, मतलब ये आवेश है, ये घूमने का कोशिश कर रहा है। तो अभी मान लेते हैं इस पॉइंट पर वेग इस दिशा में जा रहा है वेग, तो उस दौरान समांतर हो तो आवेश पर कार्य करने वाला बल। तो बाबू याद रखना कि चुंबक क्षेत्र में अगर किसी भी आवेश को डालेंगे तो वो घूमने लगता है और उसका वेलोसिटी होता है v, वेग होता है v। तो इसके पर लगने वाला बल कितना होता है, तो क्यू भी बी साइन थीटा। और बोल रहा है चुंबक क्षेत्र के समांतर चल रहा है, तो थीटा बराबर बाबू समांतर का मतलब होता है ये लाइन, तो थीटा यहाँ कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री, है ना। थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो एफ कितना हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। तो हमारा टोटल हो जाएगा 0। तो बल इस पर लगेगा ही नहीं, तो बल हो जाएगा हमारा 0। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, ठीक है। चलो उसके बाद देखो लॉरेंज बल के लिए व्यंजक है। तो लॉरेंज का नियम जब पढ़ाए तो उसमें देखना लिखा हुआ होगा कि लॉरेंज बल क्या है। तो लॉरेंज बल का फॉर्मूला में लिखे थे लॉरेंज में कि क्यू, ठीक है, बी क्रॉस भी। तो लॉरेंज के अनुसार से जैसे ये जो बल लग रहा था आवेश पर, ये लॉरेंज बल नाम दिया गया, ठीक है। तो लॉरेंज बल क्या होता है, तो लॉरेंज बल होता है कि आवेश अगर किसी चुंबक क्षेत्र में घुस जाए तो उस पर एक बल लगता है, इस बल को लॉरेंज बल नाम दिया गया। तो चुंबक क्षेत्र में आवेश घुसा है और v वेलोसिटी से दौड़ रहा है, तो इसी को इस फॉर्मेट में लास्ट में दिखाया जाता है। क्योंकि देखो F बराबर कितना आया, क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ए डॉट एक जैसे कहीं पर ए बी साइन थीटा अगर लिखा हुआ रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी।
तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी भी साइन थीटा है, तो हम मानते हैं बी भी साइन थीटा, तो लिख सकते हैं ना, बी क्रॉस भी लिख सकते हैं ना। और क्यू ऑलरेडी बचा हुआ है, तो यहाँ के पे क्यू लिख दो, तो क्यू बी क्रॉस भी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा सही, ठीक है। उसके बाद देखो, इससे पहला वीडियो जो है वो 45 तक बना लिए थे, तो इसी वीडियो में उसको मर्ज कर देंगे, तो 45 के बाद अभी फिर दोबारा चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा 50 45 46 देखिए सवाल क्या है। हमारा पहला सवाल क्या है कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा कण में समान गतिज ऊर्जा बराबर होती है जब सामान्य चुंबक क्षेत्र लगाया जाता है, तो इसके पथों की त्रिज्या की तुलना कीजिए। तो देखिए अगर कोई आवेशित कण है, अगर कोई आवेशित कण है और उसे अगर चुंबक क्षेत्र में डाल देते हैं, तो क्या होता है, वो घूमने लगता है, ठीक है, घूमता है। तो गोल गोल अगर कोई आवेशित कण घूमेगा तो रेडियस होगा ना। तो वही बोल रहे हैं कि आवेशित कण को बदलते जाएंगे तो उसका रेडियस में क्या क्या अंतर देखने को मिलेगा। तो रेडियस का बेटा फॉर्मूला एगो सिखाए थे एनर्जी के फॉर्म में, √2me/q/v होता है। अगर याद नहीं है तो याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम और क्यू की, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है तो हटा सकते हैं, जो वेरिएबल है उसके समानुपाती हो जाएगा, तो एम और क्यू के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसा जैसा चार्ज होगा वैसा वैसा मास होगा। तो बोल रहा है प्रोटॉन का मास मान लेते हैं एम है, ठीक है, प्रोटॉन का मास एम है और उसका चार्ज अगर क्यू है, इसका रेडियस ये हो गया प्रोटॉन के बारे में। उसके बाद बोल रहा है ड्यूटेरियम के बारे में बताना, तो ड्यूटेरियम का मास जो होता है प्रोटॉन के मास का 2 गुना होता है और चार्ज सेम होता है, तो इसका रेडियस हो गया ड्यूटेरियम का इतना। थर्ड मतलब रेडियस जो है, रेडियस का जो फॉर्मूला किसी भी चार्ज का वो m/q होता है यार, √m/q। तो प्रोटॉन के लिए मान लिए, प्रोटॉन का मास मान लिए m और चार्ज q, तो रेडियस इतना हो गया। ड्यूटेरियम का रेडियस इतना हो गया, ड्यूटेरियम का जो मास होता है वो 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन का, तो 2 × m लिख दिए, चार्ज सेम होता है ड्यूटेरियम। अल्फा गन का जो बाबू मास होता है वो 4 टाइम्स होता है, और आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है वो 2 टाइम्स होता है, 2 गुना होता है। तो अब देखिए रेशियो क्या क्या निकल के आएगा। तो रेशियो निकल के आएगा, एक ही फॉर्म में ले आते हैं, एम क्यू रूट अंडर, यहाँ पर √2 बाहर निकाल लो और √m लिख दो बाई क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा 2m/2q, 2 खत्म हो जाएगा और रूट रहेगा ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर सब सेम है, तो 1√2:1, तो ये हमारा हो जाएगा किसका, रेडियस का तुलना जब करेंगे तीनों का तो 1√2:1 हो जाएगा, तो ए हमारा हो जाएगा राइट, ठीक है। तो आपको ये डेरिवेशन ऑलरेडी करा चुके हैं, तो डेरिवेशन को पहले लॉरेंज का जो थ्योरी कराए थे उसके जस्ट बगल में कि चार्ज अगर घूम रहा है तो रेडियस कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, ये निकाल के दिखाए हैं। तो वहां से फॉर्मूला आप कॉपी कीजिए एनर्जी वाला को फॉर्म में, और आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि 10 एम्पियर की धारा एक लंबे तार से गुजर रही है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्ताकार लूप है। कोई तार है जो वृत्ताकार ना बना के क्या बनाया, अर्धवृत्ताकार, ठीक है। तो लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र, यहाँ पर बेटा चुंबक क्षेत्र कितना होगा, देखो चुंबक क्षेत्र का फॉर्मूला अगर लूप रहता तो कितना होता, तो μ0I/2r। अगर बहुत सारा कुंडली रहता तो n से मल्टीप्लाई कर देते, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। एक लूप के लिए इतना फॉर्मूला। तो क्या ये लूप पूरा लिया है, आधा लिया है, तो आधा लिया है तो इसको आधा कर दो, आधा से भागा दे दो, तो इसका मतलब अर्धवृत्त के लिए क्या हो जाएगा, μ0I/2r इंटू हाफ, ठीक है। अब पुट कर दो, μ0 का फॉर्मूला होता है μ0 का वैल्यू कितना होता है, चलो इसको हटा, μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁻⁷। आई बोला है 10 एम्पियर, 2 और रेडियस कितना बोला 20 सेंटीमीटर। तो देखिए 20 सेंटीमीटर बोला है तो इसको मीटर में बदल लो, 20/100 क्या आएगा 0.2, देखो एक खत्म हो जाएगा तो 0.2 मीटर होगा, तो 0. क्योंकि ऐसा ही मात्रक में सब लेना है,
जब एम्पियर एसआई मात्रक है तो सेंटीमीटर एसआई मात्रक तो है नहीं, तो इसको मीटर में बदल लेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। तो चुंबक क्षेत्र कितना होगा, बाय हाफ। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, 2 और 2 4, 4 खत्म, यहाँ से अगर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 5 हो जाएगा। चलो ठीक है, 50, चलो 5 बचा और यहाँ पाई बचा, यहाँ पाई, यहाँ 5, 5 पाई हो गया, 10⁻⁻7 और 10⁻1, तो 5 पाई इंटू 10⁻⁻6, और 6 को बेटा क्या कहते हैं, मिली माइक्रो, और चुंबक क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला, तो 5 पाई म्यू टी हो जाएगा, 5 पाई म्यू टी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो, 48 नंबर क्या बोल रहे हैं। तो 48 नंबर सवाल देखो क्या है, समांतर धाराओं और समान, बहुत अच्छा सवाल है। देखो हम लोग जो डेरिवेशन किए थे ना, कि दो तार में अगर समांतर है और करंट डाल रहे हैं, तो करंट अगर सेम दिशा में है तो क्या करेगा, चुंबक क्षेत्र। ठीक है, करंट अगर विपरीत दिशा में है, दो तार है, करंट अगर विपरीत दिशा में है, ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। तो देखो पूछा सवाल क्या है, समांतर धाराओं और समांतर विपरीत धाराओं, बोल रहा है समांतर तार है, समांतर धारा और समांतर विपरीत दोनों कंडीशन पूछा, समांतर धाराओं और समांतर विपरीत धाराओं की प्रकृति है। तो देखो जब चुंबक करंट इधर जाएगा तो चुंबक क्षेत्र ऐसे घूमेगा, तो मतलब चुंबक क्षेत्र का दिशा ऐसे है, यहाँ पे चुंबक क्षेत्र ऐसे घूमेगा, तो इसका मतलब चुंबक क्षेत्र का दिशा ऐसे है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा, ऑपोजिट हो गया ना, तो ऑपोजिट में क्या होता है, आकर्षण, यहाँ पे ऑपोजिट देखना है, तो ऑपोजिट में आकर्षण होता है। ठीक है, तो इसका मतलब समांतर धारा जब जाएगा तो आकर्षण होगा, विपरीत धारा जाएगा, ऐसे करंट जा रहा है तो इसका चुंबक क्षेत्र ऐसे घूमेगा, तो हम रूल से देखते हैं ऐसे घूमेगा, और इसमें कैसे घूमेगा, ऐसे, मतलब ऐसे चलेगा, देखो ऐसे आएगा। ठीक है, तो ऐसे आएगा तो यहाँ पे ऐसे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समान दिशा में जाने लगा, तो समान दिशा में प्रतिकर्षित होता है, इसके बारे में समान बोल रहे हैं, करंट के बारे में नहीं। यहाँ बना के जब देखेंगे तो देखेंगे समान दिशा में जा रहा है तो प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि जब करंट समान दिशा में हो तो आकर्षण, करंट विपरीत दिशा में हो तो प्रतिकर्षण। ठीक है, तो समांतर धाराएं आकर्षित, करंट अगर समांतर दिशा में है, एक ही दिशा में है तो आकर्षित करती है, और समांतर विपरीत वाला में क्या होता है, पीछे हटती है, मतलब प्रतिकर्षित करती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और ये सवाल इंपॉर्टेंट भी आपको याद रखना कि समान जब जाएगा तो आकर्षण, और जब विपरीत करंट जाएगा, करंट के बारे में देखो बोल रहे हैं, समान करंट जाएगा तो आकर्षण, विपरीत करंट जाएगा तो प्रतिकर्षण। ठीक है, लेकिन चुंबक क्षेत्र के बारे में पूछे तो देखो चुंबक क्षेत्र जब विपरीत होता है तब आकर्षण, चुंबक क्षेत्र जब समान होता है तो प्रतिकर्षण, समान समान पोल बना रहा चुंबक ना, तो प्रतिकर्षण, विपरीत पोल बना रहा तो आकर्षण। तो यहाँ से पकड़ना है तो इस प्रकार पकड़ना, करंट के अनुसार से पकड़ना है तो समान में याद रखना आकर्षण, समान में आकर्षण। ठीक है, चलो सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट। चलो 49 नंबर सवाल देखो क्या पूछ रहा है, चुंबक के आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मतलब करंट के वजह से अगर चुंबक पैदा हो रहा है, करंट के वजह से अगर चुंबक बन रहा है, तो इस दौरान जो फॉर्मूला होता है चुंबक के आघूर्ण का, वो होता है, देखो चुंबक के आघूर्ण का उस दौरान क्या फॉर्मूला होगा, आई इंटू ए। ठीक है, कि करंट के वजह से जब चुंबक पैदा हो तो आई इंटू ए, तो आई का बेटा हो गया एम्पियर, और क्या बोलते हैं एरिया, ए मतलब एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। चुंबक के फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है, चुंबक के फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है, बहुत बार क्लास में बता चुके हैं, तो क्या है इसका, वेबर। ठीक है, दूसरा पूछेगा तो क्या बोलना है, तो बी डॉट ए टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, तो वेबर को ही टेस्ला पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, ये टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वेबर का ही दूसरा नाम क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, याद रखना। चलो नेक्स्ट सवाल देखो,
एक ही दिशा में धारा ले जाने वाले दो समांतर चालक, वही सेम सवाल है। एक ही दिशा में धारा ले जाने वाले दो समांतर चालक, दो चालक है, एक ही दिशा में धारा है, तो जब धारा समान दिशा में हो तो क्या बोले अभी तुरंत बताएं, आकर्षण या प्रतिकर्षण? तो आकर्षण। ठीक है, समान दिशा में बाबू जब करंट और समांतर हो तो आकर्षण होता है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो 51 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 52 नंबर देखो क्या सवाल है। विपरीत दिशा में धारा ले जाने वाले दो समांतर चालक, जब धारा क्या हो? विपरीत दिशा में हो। वही सवाल को दोबारा पूछ दिया है। तो विपरीत दिशा में क्या होगा? समान दिशा में आकर्षण, तो विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण। तो ऑप्शन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है।